गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अकाउंटेंसी क्लास। बेटे आज का हमारा टॉपिक है एक्सपेंसेस ऑन परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। गुड्स बेटे कौन सी होती है? वो गुड्स बेटा आपको बताया हुआ है। गुड्स क्या होती है हमारे लिए? जिस चीज़ का हमारा बिजनेस है, ठीक है। अगर हमारा बिजनेस फर्नीचर का है तो वो हमारे लिए गुड्स है। अगर हमारा बिजनेस कॉस्मेटिक्स का है तो वो हमारा क्या है? गुड्स है हमारे लिए, ठीक है। और उनको ख़रीदने पे, उनकी सेल पे अगर कोई भी एक्सपेंस होता है ना बेटा, तो वो ऑलवेज जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर शो किया जाता है, ठीक है। एक्सपेंसेस ऑन परचेज एंड सेल ऑफ गुड इज ऑलवेज शॉन इन दी जर्नल एंट्री। इसे जर्नल एंट्री में ऑलवेज जो है वो क्या किया जाता है? शो किया जाता है, ठीक है। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ गुड्स परचेज्ड फॉर ₹10,000, हमने 10,000 की गुड्स परचेज करी हैं, ठीक है। एंड कार्टेज ऑन परचेज, ₹200, 10,000 की गुड्स परचेज करी है बेटा, और उसको परचेज करने पे हमारा खर्चा हुआ है ₹200 का। तो क्या एंट्री होगी बेटा? जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो परचेजेज अकाउंट डेबिट कितना? 10,000। व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट। अब बेटा देखो, आपने गुड्स परचेज करी 10,000 की, कार्टेज भी पे किया, किराया भाड़ा पे किया ना। कार्टेज ऑन परचेज, खरीदने पे, गुड्स को खरीदने पे आपने किराया भाड़ा पे किया कितने का? ₹200 का। तो वो भी आपके लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। सो कार्टेज अकाउंट डेबिट 200 टू कैश अकाउंट 10,200, ठीक है। आपने दोनों चीज़ों की क्या कर दी? पेमेंट कर दी। नेक्स्ट अगर इसी तरह से मैं कहूँ गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹8,000, ठीक है। एंड कमीशन पेड ₹300, ठीक है। अब गुड्स सेल करिए आपने कैश की। जब गुड्स सेल करोगे तो आपके पास क्या आएगा बेटा? कैश आएगा। कैश अकाउंट डेबिट, बट गोज आउट गुड्स तो टू सेल्स अकाउंट। बट कमीशन पे की है, कमीशन पे करेंगे तो कैश जाएगा, सेल करेंगे तो कैश आएगा। तो बेटा एक तरफ से कैश आ रहा है, एक तरफ से कैश जा रहा है, और एक्सपेंस है वो तो शो करना ही करना है। तो इस केस में बेटा 2 एंट्रीज बनेंगी। फर्स्ट एंट्री कैश जो है आने की, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना? 8,000, ठीक है। फिर कमीशन पे की है, कमीशन आपका एक्सपेंस है, सो एक्सपेंस डेबिट होगा। कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना? 300, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा एक्सपेंसेस ऑन परचेज एंड सेल ऑफ एसेट्स। एसेट की सेल और परचेज पे बेटा अगर कोई भी एक्सपेंस होता है तो वो कभी भी शो नहीं किया जाता, इज नॉट शोन इन दी जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री पे बेटा एंट्री में एसेट्स के ऊपर अगर कोई भी एसेट की परचेज पे, सेल पे अगर कोई भी एक्सपेंस होता है ना बेटा, वो शो नहीं होता, ठीक है, एंट्री के अंदर। लाइक मैं अगर यहाँ पे लिखती हूँ एसेट होता है बेटा, आपको पता है ना, आपकी प्रॉपर्टी जिसे आपने सेल पर्पज से परचेज नहीं किया, उसे आपने अपने यूज़ के लिए खरीदा है, बिजनेस के अंदर आपने उसे यूज़ करना है, ठीक है, लंबे टाइम के लिए, तो वो आपकी एसेट्स होती हैं। लाइक मशीन परचेज्ड फॉर ₹50,000 एंड ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस ₹3,000, ठीक है। एंड पेड ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस। आपने मशीन परचेज करी बेटा 50,000 की, और साथ ही साथ मशीन को परचेज करने पे आपका किराया भाड़ा लगा 3,000। तो दोनों ही क्या है? मशीन आपने खरीदी है, क्या लिखोगे? मशीन अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, बट गोज आउट टू कैश अकाउंट। बेटे एक्सपेंस शो नहीं करना ना, बट टोटल अमाउंट आपकी कितनी लगी? 53,000।
क्योंकि इसके अंदर बेटा जो एक्सपेंस होता है ना वो आपकी एसेट की कॉस्ट का ही पार्ट माना जाता है, ठीक है। तो इसे जो है सीधा उसके अमाउंट में हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स। अब बेटा टॉपिक है हमारा प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स। बेटा जब हम गुड्स को सेल करते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर अगर कोई भी प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, इज नॉट शोन इन दी जर्नल एंट्री। तो इसे जर्नल एंट्री में अलग से शो नहीं किया जाता, ठीक है। अगर गुड्स को सेल करने पे कोई भी प्रॉफिट और लॉस होता है तो इसे अलग से जर्नल एंट्री में शो नहीं किया जाता। लाइक अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 3000 की गुड्स हैं, सोल्ड फॉर रुपीज़ 4000। 3000 की गुड्स बेटा 4000 में सेल हो रही हैं। देन व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। व्हाट गोज आउट, गुड्स तो टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितनी आई है बेटा, 4000 रिसीव हुई आपको, बस सीधा सेल वाली अमाउंट विद प्रॉफिट वाली हम लिखेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो हमने अलग से जो है प्रॉफिट को शो नहीं किया। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। बेटा एसेट्स को सेल परचेज करने पे अगर कोई भी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, इज शोन इन दी जर्नल एंट्री। तो इसे जो है वो शो किया जाता है, ठीक है। लाइक अगर यहाँ पे लिखा होता कि फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज़ 18,000 का फर्नीचर है बेटा, इज सोल्ड फॉर रुपीज़ 16,000। 18,000 का फर्नीचर बेटा 16,000 में सेल हो रहा है, ठीक है ना। तो आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, कितना आएगा 16,000। टू व्हाट गोज आउट, फर्नीचर, टू फर्नीचर अकाउंट कितना 18,000। आपको लॉस कितने का हो रहा है, 2,000 का। आपको पता है बेटा लॉस जो है वो क्या होता है, ऑलवेज डेबिट होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। तो इस तरह से आपने बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि गुड्स के ऊपर अगर एक्सपेंस होता है तो शो किया जाता है, एसेट्स के ऊपर जो है एसेट की सेल परचेज पे एक्सपेंस होता है तो वो शो नहीं किया जाता। सेम अगर प्रॉफिट और लॉस होता है गुड्स की सेल पे, ठीक है, तो वो जो है शो नहीं होता। पर एसेट की सेल पे अगर प्रॉफिट और लॉस होता है तो वो जर्नल एंट्री में शो किया जाता है, ठीक है। तो ये था बेटा आपका टॉपिक एक्सपेंसेस ऑन परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। ये बेटा आपकी जर्नल का, ठीक है, लास्ट टॉपिक था। यहीं पे आपकी जर्नल जो है वो कंप्लीट होती है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।